नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों में के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंगल कार्ड, अच्छा सिंगल नहीं है तो रुकिए, इसको वापस से मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके। Third card of the day is 8 of swords. And the fourth card of the day is 4 of pentacles. I hope आपको कार्ड्स विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो एनर्जी सामने आ रही है इन चारों कार्ड्स की, वो कहीं ना कहीं साफ इशारा कर रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी खुशी, आपकी ग्रोथ और आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। बाहर से चाहे वो नॉर्मल भले दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिजन की भावना, जेलेसी और इनसिक्योरिटी बहुत तेज़ी से इस समय इनके अंदर चल रही है। ये जो भी हैं, मतलब हर तरफ ना टांग खींचने की होड़ जैसे मची हुई है एक दूसरे की। कोई किसी की तरक्की नहीं देख पा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके अराउंड है, चाहे ये घर परिवार का व्यक्ति इंसान हो या फिर कोई पड़ोसी हो या फिर आपके जहाँ पर आप अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, साफ दिख रहा है ये मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, इनके अंदर आपको लेकर कंपैरिजन की भावना इस कदर है, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि बस पूछिए ही मत। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। आज देखिए 3 कार्ड सोर्ड से रिलेटेड आए हैं, स्टार्टिंग के तीनों। इसमें जो पहला आया है ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड बता रहा है कि आपके एनिमीज़ इस समय बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। ऐसा उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है अपने अंदर। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बिना वजह आपकी बात काटते हैं, यानी सुनते ही नहीं, आधी ही बात पे रोक देंगे। या फिर आप अगर कोई चीज़ सजेस्ट भी कर रहे हैं
तो सही बात भी अगर आप बोल रहे हैं तो उसको जैसे सुनना नहीं है। आपकी अचीवमेंट्स को छोटा दिखाते हैं या फिर हर काम में कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं कि अरे इसको तो ऐसे करना चाहिए था, आपको तो आता ही नहीं, ऐसा है वैसा है। मतलब ये सब अचानक नहीं हो रहा है, इसके पीछे ना उनकी बेचैनी काम कर रही है। इस कार्ड की सबसे बड़ी जो एनर्जी है वो ये इशारा कर रही है कि आपके खिलाफ जल्दबाजी में डिसीजंस लिए जा रहे हैं। कोई बिना पूरी सच्चाई जाने आपके बारे में ओपिनियन बना रहा है। कोई आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश भी कर रहा है और कोई आपकी स्पीड रोकना भी चाहता है। वो नहीं चाहते कि जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं इसी स्पीड से आप आगे बढ़ते रहें। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है दोस्तों। नाइट ऑफ सोर्ड सिर्फ अटैक की एनर्जी नहीं बल्कि जल्दबाजी की भी कहीं ना कहीं एनर्जी को दिखा रहा है। इसीलिए जो लोग आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग अपनी ही जल्दबाजी से गलती भी कर सकते हैं। जब इंसान गुस्से और जेलसी में फ़ैसला लेता है ना तो अक्सर उसका जो नुकसान है वो उसी का होता है। तो ये जो भी जलन में आकर, गुस्से में आकर आपके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले ले रहे हैं उससे आपका तो कम, इनका खुद का नुकसान ज़्यादा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं आगे। तो मैं जब देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको बस यही इशारा दे रहे हैं कि आप अपनी डायरेक्शन मत बदलिए। चाहे जिसको जितना जलना हो, जिसको जो बोलना हो, जिसको जैसे भी टांग खींचने की कोशिश करना हो करने दीजिए। आपका जो फोकस है वो जितना स्ट्रांग रहेगा इस टाइम पीरियड में उतनी ही जल्दी सामने वालों की जो प्लानिंग है वो कमज़ोर पड़ती जाएगी। और हो सकता है जलन में आकर ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट, कोई लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करें। तो आपको थोड़ा सतर्क होकर रहना है क्योंकि इस समय जलने वाले बहुत जल रहे हैं आपसे। बात करते हैं अब 5 ऑफ सोर्ड्स की, जो आज का दूसरा कार्ड है। दोस्तों ये कार्ड बहुत गहरी बात का इशारा यहाँ पे दे रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ ना आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है वो जीतने की नहीं बल्कि किसी भी कीमत पर आपको हारते हुए देखने की है। ऐसा नज़र आ रहा है कि खुद की जीत हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन ये ज़रूर हारने चाहिए, ये नहीं जीतने चाहिए। ये है इनके अंदर आपको लेकर। मैं देख रहा हूँ यार, कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या मिलेगा या उनका क्या होगा। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि आपको कुछ ना मिले। सोचिए, इतनी जलन है कि खुद अपने जीवन में कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन ये इंसान नहीं बढ़ना चाहिए, यानी आपको लेकर। और यही वजह है कि कहीं बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रही है आपको लेकर, कहीं बैक बाइटिंग हो रही है, तो कहीं आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचाया जा रहा है। मतलब बाहर से ये लोग दिखावा कर रहे हैं, स्माइल दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम हमें है ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत इनके अंदर भरा हुआ है आपको लेकर। मतलब आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के आगे पहुंचाया जा रहा है। जो भी आपने बोला है ना उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बाहर से झूठी स्माइल दिखाई जा रही है लेकिन पीछे डिस्कशंस कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। यानी आपकी बुराई ही बुराई ये कर रहे हैं, इस समय बैठ के आग उगल रहे, जहर उगल रहे हैं आपको लेकर। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, इस कार्ड में जो व्यक्ति जीतता हुआ दिखाई देता है वो भी अंदर से खुश नहीं होता, जैसा कि इस इमेज में है। इसलिए ये एनर्जी बता रही है कि जो लोग आज आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद भी पीस में नहीं है, उनके खुद के जीवन में वो शांति नहीं है। उनके मन में लगातार कंपैरिजन की भावना है आपको लेकर, कि मतलब उनको जलन है, दिन रात यही सोच रहे हैं कि भाई उसके पास ये कैसे आ गया, उसकी लाइफ इतनी स्टेबल क्यों हो रही है, लोग आपकी मतलब रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। यही सवाल इनके अंदर इनको खाए जा रहा है, ये सारी चीज़ें। देखिए, आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कई बार साइलेंस सबसे पावरफुल जवाब बन जाता है, और जब आपका काम बोलने लगता है तब दूसरों की जो आवाज़ है वो अपने आप धीमी पड़ जाती है। देखिए, यहाँ पर अब आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, जो आज का तीसरा कार्ड है। और दोस्तों ये कार्ड एनिमीज़ की सबसे गहरी जो मेंटल कंडीशन है उसको दिखा रहा है। और दोस्तों सच कहूँ तो इस समय सबसे ज़्यादा फंसा हुआ इंसान, मतलब मुझे आप नहीं उतना दिख रहे हैं बल्कि वो लोग दिख रहे हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो ज़्यादा फंसे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि ये अपने ही डर, अपने ही डाउट्स और अपने ही नेगेटिव थिंकिंग के जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और इन्हें हर जगह आपका नाम बस दिखाई दे रहा है।
इन्हें लगता है कि आप इनसे आगे निकल रहे हैं। इन्हें डर है कि आने वाले समय में आपकी जो सक्सेस है वो इतनी बड़ी हो सकती है कि इनकी जो पहचान है वो पीछे ना छूट जाए कहीं। लोग आपको ज़्यादा ना तवज्जो देने लगे, आपको ज़्यादा ना पूछने लगे, इस बात की जलन है इनको। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये बार बार स्ट्रैटेजीज़ बदल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, इधर उधर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा ये आपको रोकने के बारे में सोच रहे हैं उतना ही ज़्यादा ये अपनी एनर्जी खोते जा रहे हैं। अब यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स ये भी इशारा कर रहा है कि कई बार सबसे बड़ी जो कैद है वो बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने दिमाग के अंदर होती है। और इस समय वही स्थिति उनके साथ कहीं ना कहीं बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनको जकड़ लिया, और ये किसी बाहरी शक्ति ने नहीं, इनके खुद की जो एनर्जी है उसके कारण, जो जलन है इनको, उसके वजह से अपने अंदर अपने आप को जैसे बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनकी जो जेलसी है अब ये इनके लिए ही कहीं ना कहीं बोझ बन चुकी है पूरी तरीके से, और ऐसा लग रहा है जैसे फंस गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का कंक्लूजन लेकर आया है। देखिए ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी और आपकी ब्लेसिंग्स ही कुछ लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है इस समय, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाएं। वो चाहते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बुरी तरीके से हिल जाए, और वो ये भी चाहते हैं कि लोग आपकी जो वैल्यू है वो कम कर दें। लेकिन इस कार्ड की पॉजिटिव साइड कहीं ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी इशारा कर रहा है कि यूनिवर्स इस समय आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, और जो चीज़ सच में आपकी है उसे कोई आसानी से छीन नहीं सकता। हाँ, लोग कोशिश ज़रूर करेंगे, और ये पहले भी कर रहे थे और अभी भी करेंगे। कोई आपकी रेपुटेशन पर सवाल भी उठाएगा, ऐसी सारी सिचुएशन ज़रूर बन रही हैं। कोई आपकी मेहनत का क्रेडिट कम करने की कोशिश भी करेगा, कोई आपकी सक्सेस को लक कहकर इग्नोर भी करेगा। लेकिन आपकी जो फाउंडेशन है वो इतनी मजबूत होती जा रही है कि केवल दूसरों की बातों से वो नहीं, इतने आसानी से ये फाउंडेशन जो आपने बनाया है ये ऐसे ही नहीं उसमें क्रैक्स आ जाएंगे इन लोगों के कुछ भी कहने पर, या इतना आसान नहीं है। कहते हैं ना कि जो सच्चे मन से, सच्चे इरादों से आगे बढ़ता है उसकी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि ईश्वर आपको इस समय संभाल रहे हैं, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन पे विश्वास रखें। ये कार्ड आपको सलाह भी दे रहा है एक तरीके से कि अपनी एनर्जी, अपने प्लान्स और अपने अगले कदम हर किसी के सामने रिवील मत कीजिए, हर किसी के साथ शेयर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो सिर्फ आपका अच्छा ही नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ जुड़े ज़रूर हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपको लेकर कंपैरिजन की भावना उनके अंदर है। तो अपना कोई भी प्लान पहले से रिवील ना करें कि आप क्या करने वाले हैं। देखिए हर इंसान आपकी खुशी में खुश नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, और ऐसे लोग दिख रहे हैं, ऐसे लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है आपके अराउंड, ताकि सही समय पर उसी का इस्तेमाल करके आपके ख़िलाफ़ ये लोग आपके अगेंस्ट उन चीज़ों को यूज़ कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस समय आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो आपका पेशेंस, आपका फोकस और आपकी कंसिस्टेंसी ही है। और जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ इस पूरी रीडिंग में, एक ही बात मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि हर तरफ टांग खींचने की होड़ इसीलिए मची हुई है क्योंकि आपकी प्रोग्रेस अब लोगों की नज़र में आने लगी है, लोगों को दिख रहा है। और जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे आज वही आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जो लोग पहले आपको हल्के में लेते थे आज वही आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन याद रखिए, दूसरों की जेलसी आपकी डेस्टिनी तय नहीं करती। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपकी सच्ची नीयत ही आपके भविष्य की दिशा तय करती है। इसीलिए बिना डर के आगे बढ़ते रहिए, और जो लोग आपकी राह रोकने की में लगे हुए हैं और अपनी पूरी ताकत ये लोग लगा रहे हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप शांत मन और मजबूत इरादों के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं आप और आपके परिवार के लिए भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और आप जीवन में इतनी तरक्की करें, इतना अबंडेंस, इतनी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए कि ये सारी जो सिचुएशन है ये सब बहुत छोटी नज़र आए।
तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और देखते हैं नेम इनिशियल्स के थ्रू क्या कुछ रिवील होता है। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, या जो आपके दुश्मन है उनके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो हम यहाँ टोटल 8 लेटर्स पिक करेंगे रैंडमली। लेट्स सी। दिस इज H, X, R, O, A, then this is W, E, and this is G। तो यहाँ पर टोटल हमने 8 लेटर्स पिक किए हैं दोस्तों, H, X, R, O, A, W, E, G। दोस्तों इन नेम इनिशियल्स में से जो भी मैच करे, जो भी मैच हुए हों, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।